नमस्कार दोस्तों, आपका केडीएस में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक जो सजगता है पर्यावरण को लेकर, उसी के लिए एक पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति ज़्यादा सजग हों और पर्यावरण के प्रति हमारी सजगता में कहीं कोई कमी रह गई, इसीलिए ही आज ये हमें मास्क लगाने पड़ रहे हैं। इसीलिए महामारियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। हम प्रकृति और पर्यावरण का पूर्णतया ध्यान नहीं रख रहे हैं और आज विश्व पर्यावरण दिवस है तो ज़रूरत है कि हम संकल्प लें पर्यावरण को ध्यान रखने के लिए। और पर्यावरण का ध्यान रखने के लिए जीव जंतुओं का ध्यान रखें, पेड़ पौधों का ध्यान रखें और इस धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। इसीलिए आज हम सुजानगढ़ में एक ऐसे स्थान पर आए हैं, एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाने के लिए आए हैं जो है एडवोकेट हरीश जी गुलेरिया, जो कि लगातार विगत 3 से ज़्यादा वर्षों से अपने खेत और अपनी खाली जगहों में पेड़ लगा रहे हैं और करीब 200 से 250 पेड़ अब तक लगा चुके हैं। और आज भी विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर आज भी वो पेड़ लगाने वाले हैं। आइए उस पौधारोपण और उस पर्यावरण के इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। एडवोकेट हरीश जी गुलेरिया आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर पेड़ लगाने के लिए खड्डा तैयार कर रहे हैं। हर साल सैकड़ों की संख्या में पेड़ लगाते हैं। उनके पास खाली जगह जो खेत है उसमें लगातार पेड़ लगा रहे हैं। रामेश्वर लाल जी गुलेरिया आप भी इस कार्य में लगातार सहयोग प्रदान करते हैं और आज विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाने की तैयारी की जा रही है। हर व्यक्ति निजी रूप में इसी तरह इस मुहिम से जुड़े और पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आए तो निश्चय इस पृथ्वी पर हरियाली ही हरियाली होगी और फिर हमें निश्चित रूप से एक शुद्ध वातावरण जीने को मिलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, जो इस प्रकृति की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, हम सभी के जीवन के लिए ज़रूरी है। और अभी पेड़ लगाया जा रहा है। पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए संकल्पित यह परिवार लगातार पौधारोपण लगातार करते हैं। गोपालपुरा रोड पर स्थित जो उनका निज निवास है उसके पास ही उनके पास खाली ज़मीन है और उस खाली ज़मीन का सदुपयोग वो पेड़ लगाकर कर रहे हैं। धीरे धीरे उनका संकल्प है कि इस पूरी ज़मीन को हरा भरा किया जाए। हर व्यक्ति निजी तौर पर पर्यावरण की सुरक्षा की इसी तरह जिम्मेदारी समझे तो निश्चय ही ये पृथ्वी हरी भरी होगी। और इसी सजगता के लिए ये पर्यावरण दिवस आज के दिन मनाया जाता है। पूरी दुनिया भर में लोग पर्यावरण के प्रति सुरक्षा के प्रति सजगता फैलाने का काम करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। कई सामाजिक संस्थाएं इस तरह से आज के दिन विशेष रूप से पेड़ पौधे लगाती है। गुलेरिया जी की ये खाली पड़ी ज़मीन है, खेत है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में वृक्ष लगातार हर साल लगाते जा रहे हैं। कुछ वृक्ष बड़े हो गए हैं, कुछ छोटे हैं। सैकड़ों की संख्या में पेड़ आप देख सकते हैं चारों तरफ इन्होंने लगाए हैं। हर व्यक्ति अपनी निजी जिम्मेदारी समझकर प्रकृति की सुरक्षा के लिए पेड़ पौधे लगाए और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए आगे आए तो इस प्रकृति की रक्षा की जा सकती है। हर व्यक्ति यदि निजी रूप से अपनी जिम्मेदारी समझे और इस प्रकृति के सुरक्षा के प्रति सजग हो, तभी पर्यावरण दिवस मनाने का जो सही संकल्प है वो पूरा होगा। इसी तरह एक व्यक्ति जो लगातार अपनी इस निजी ज़मीन जो कि खाली पड़ी है, अपनी निजी जिम्मेदारी समझते हुए लगातार हर वर्ष यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में वो पेड़ लगा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। अलग अलग पेड़ हैं, शीशम और अन्य अन्य। मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। साथ में हमारे हैं एडवोकेट हरीश जी गुलेरिया। किस तरह से उनको यह संकल्प हुआ और प्रकृति प्रेम उनका किस तरह से ये जागा, उनसे बातचीत करते हैं। वैसे भी आप किसान पुत्र हैं तो प्रकृति प्रेमी तो सदा रहे हैं, तो किस तरह से आपका ये कैसे सजगता जगी कि उनको पेड़ लगाने चाहिए इस खाली ज़मीन में? हाँ, ये काम हम जब पढ़ाई करते थे स्कूल में तभी से स्टार्ट कर रखा है पेड़ लगाने का। पहले जो ये खेरी होती है
जो ग्रीन मेड़ बोलते हैं उसको, जैसे जो मेड़बंदी है उस पर ग्रीन पौधे लगाकर उसकी मेड़बंदी करना, ताकि बाढ़ वगैरह की ज़रूरत न पड़े। जैसा कि आपको देख रहे हैं, ये जो मेड़बंदी लगाई हुई है, मेड़ पर जो ग्रीन झाड़ी लगाई हुई है, ये लगाई थी 1 साल। और उसके बाद में हमने ये झाड़ियाँ लगाई थी जो ये होती है बड़ी वाली, ये लगाई थी। और कितने एक साल हो गए आपको इसी तरह लगातार? मेरे को लगभग 10 साल हो गए ये लगाते हुए। और फिर ये जो देसी नीम होते हैं जिसको अल्टू बोलते हैं, वो भी लगाए थे। और अब की बार इस खेत में शीशम लगाई थी पिछले साल। 200 शीशम लाया था मैं सीकर से, फॉरेस्ट से, और 200 शीशम में से 150 शीशम इसमें लगाई थी, बाकी 50 मैंने वितरित कर दी थी। तो हर वर्ष लगभग आप पर्यावरण दिवस पर शुरू करते हैं और कितने पेड़ लगाते हैं लगभग? लगभग 100 से ज़्यादा पेड़ लगाता हूँ। हर ये कोशिश रहती है कि 100 से ज़्यादा पेड़ लगाऊं, तो केयर के बाद में लगभग 50-60 तो बचे। तो ये आपकी पानी की सुविधा तो है नहीं, पानी की सुविधा है नहीं, बरसात पर निर्भर है। और अब की बार मैंने एक स्टोर के लिए, पानी स्टोर के लिए एक बड़ा कुंड बनवाया है, तो अब की बार ज़्यादा पेड़ लगाऊंगा। तो ये आपकी पुश्तैनी ज़मीन है? हाँ, ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन है और यहाँ मेरी लगभग 40 बीघा ज़मीन है। खुद आप एडवोकेट हैं, आप खुद एक सामाजिक सरोकार से जुड़े रहते हैं अनेक, तो कितनी जिम्मेदारी आप समझते हैं कि लोग किस तरह से आज प्रकृति के प्रति अवेयरनेस नहीं बरत रहे हैं, प्रकृति के प्रति सजग नहीं है? जब भी हमारा आज ये दौर देखना पड़ रहा है कि आज हमें मुंह पर मास्क लगाकर बात करनी पड़ रही है, तो इसके लिए आप प्रकृति के प्रति गैर जिम्मेवाना जो हमारा व्यवहार रहा है आदमी का, उसको कितना जिम्मेदार मानते हैं? इसमें पूरी तरह जिम्मेदार है मनुष्य, कि उसने जिस प्रकार से प्रदूषण फैलाया है, जिस प्रकार से प्रकृति से दूर हुआ है, जिस प्रकार से वो प्रकृति की गोद से दूर हुआ है, उसके कारण उसको नुकसान हो रहा है। जितने ज़्यादा नज़दीक रहेंगे प्रकृति की, जितनी ज़्यादा पेड़ पौधों के नज़दीक रहेंगे, उतनी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ेगा, उतनी हमें अच्छी ऑक्सीजन, अच्छी सांस लेने के लिए हवा, अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छा सकारात्मक अपन को विचार मिलता है। और ये जो मैंने किया है, ये मैंने साइड जॉब के हिसाब से किया है। जैसे मैं वकालत करता हूँ तो कोर्ट जाता हूँ, कोर्ट का काम भी रहता है और बाकी टाइम भी कोर्ट का वर्क करना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा जितना भी टाइम बचता है तो मैं पेड़ पौधों को देता हूँ, उससे भी मुझे बहुत खुशी मिलती है। बिल्कुल, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बिल्कुल प्रकृति से ही होता है। और प्रकृति की गोद में आकर जब व्यक्ति, कई पुराने ज़माने में भी हम देखेंगे तो जो हमारे ऋषि मुनि महात्मा हुआ करते थे, वो प्रकृति की गोद में जाकर ही ध्यान किया करते थे और वहीं से उन्हें सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाएं मिलती थी। तो और यही हम सब भूल चुके हैं। तो क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे कि लोग अपनी निजी स्तर पर जिम्मेदारी समझें, ना कि एक कोई सामाजिक एक सिर्फ फोटो सेशन जितना ये पौधारोपण बन के नहीं रह जाए? मैं प्रत्येक व्यक्ति से ये विनम्र अपील करता हूँ कि कम से कम जन्मदिन पर या शादी की सालगिरह पर, याददाश्त के आधार पर, बच्चे के जन्मदिन पर एक पौधा लगाए। ऐसे करते करते आदमी अपने जीवन में 50-60 पौधे तो कम से कम लगाए, और हो सके तो सबसे ज़्यादा पौधे लगाए। भविष्य के लिए आप खुद अपने लिए क्या संकल्प लेना चाहेंगे प्रकृति के लिए? मैं भविष्य में भी लगातार ये प्रयास करता रहूँगा कि मेरी जो भूमि है उसमें मैं एकदम पेड़ पौधों से आच्छादित करूँ, उसको एकदम हरियाली रहे। और यहाँ पशु पक्षी विचरण भी करते हैं काफ़ी संख्या में, इधर ये चिड़िया वगैरह, मोर वगैरह ये भी रहते हैं, क्योंकि अन्य जगह उनको मिलती नहीं है छाया वगैरह या जो भी खाना वगैरह, तो यही मिलता है। तो जितने ज़्यादा पेड़ लगा सकूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे एक छोटा फॉरेस्ट एरिया होता है ना, उस प्रकार से आच्छादित करूँ इसको, ताकि यहाँ मुझे अच्छा वातावरण मिले, मेरे बच्चों को अच्छा वातावरण मिले, मेरे आसपास मोहल्ले वाले जो रहते हैं उनको अच्छा वातावरण मिले, और मैं कुछ सामाजिक सहयोग इस माध्यम से कर सकूं। बिल्कुल, अपनी निजी ज़मीन में ही एक छोटा सा, इनकी आकांक्षा है कि एक छोटा सा जंगल तैयार करें जिनमें सभी जीव जंतु पल सकें, प्रकृति का एक सुंदर सुरम्य वातावरण यहाँ पर पैदा हो। ये कुछ पेड़ जो करीब 10 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, और कुछ पेड़ हैं जो छोटे छोटे पेड़ हैं, वो तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर जैसा कि इनका लक्ष्य है कि यहाँ पर एक छोटा सा जंगल, एक छोटा सा उद्यान तैयार हो, एक छोटा सा जोहड़ बना रखा है निजी तौर पर ही, ताकि पेड़ पौधों को नियमित पानी दिया जा सके।
जो व्यक्ति प्रकृति के प्रति प्रेमी होगा और पेड़ पौधों के रक्षा के प्रति सजग होगा, उसका घर भी देखने लायक होगा और उस घर में भी उसका प्रकृति प्रेम निश्चित रूप से झलकेगा। आइए थोड़ा सा उनके घर का भी अवलोकन करते हैं। ये उनका पूरा घर है जिसमें बगीचा लगा रखा है, बच्चों के लिए झूला है, जो बच्चे खेल कूद कर आनंद लेते हैं इस बगिया में। और पूरा घर एक गार्डन की तरह सजा रखा है, खूब सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। जो व्यक्ति खेत में इतने पेड़ लगाता है तो निश्चित है वो निजी रूप से अपने घर पर भी पेड़ पौधे लगाए बगैर नहीं रह सकता। ये उनके निजी निवास का स्थान है और पूरे घर में आप देखेंगे तो पेड़ पौधों से पूरा घर सजा रखा है और उनका प्रकृति प्रेम साफ झलकता है और चारों ओर सुंदर पेड़ पौधों से सजा धजा पूरे घर में सुंदर पेड़ पौधे, अनेक फूलों के फलों के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। जहाँ ये घर की रौनक को चार चांद लगाते हैं, वहीं प्रकृति वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पूरी दुनिया की यही इसमें कोशिश है कि हम प्रकृति की सुरक्षा के प्रति ज़्यादा सजग हों और प्रकृति की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। पेड़ पौधों की रक्षा के प्रति हम सभी सजग हों और पेड़ पौधों की रक्षा हम करेंगे तो जीव जंतुओं की भी रक्षा होगी। कई जो पक्षी हैं और हैं वो पेड़ पौधों के बगैर वैसे भी ज़िंदा नहीं रह सकते और इस प्रकृति के संतुलन के लिए ज़रूरी है कि हम पेड़ पौधों की रक्षा के प्रति सजग हों और नए पेड़ पौधे लगातार लगाते जाएं। और आज हम इसीलिए एडवोकेट हरीश जी गुलेरिया के घर, उनके निजी निवास स्थान पर हम पधारे और उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं उनके खेत में पेड़, जो लगातार पिछले कई वर्षों से आप लगातार पेड़ पौधे लगा रहे हैं। करीब 200 से 250 पेड़ अब बड़े हो रहे हैं और उनके निजी निवास पर भी यही प्रतिरूप देखने को मिलता है कि किस तरह से उन्होंने पेड़ पौधों से एक पूरा घर सजा रखा है। ये कार्यक्रम हमारा बनाने का यही उद्देश्य है कि आप भी अपनी जो भी जगह खाली जगह है उसमें ज़रूर पेड़ पौधे लगाएं। एक तो आपके घर की सुंदरता बढ़ेगी और दूसरा प्रकृति के प्रति आपका मोह बढ़ेगा, प्रकृति शुद्ध होगी और प्रकृति और पर्यावरण शुद्ध होगी तो शुद्ध ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगी और इसी तरह एक दिन ये पृथ्वी हरी भरी होगी, पूरी स्वस्थ होगी और हम सभी स्वस्थ रहेंगे, आबाद रहेंगे। इसी कामना के साथ विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।